हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पशु परिचर भर्ती का जो आपका एग्जाम लगा रहा है 2 दिसंबर को, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो आपका पेपर लगा है उसकी आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेजा जी को। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं पर्ची, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, वो बोली जाती है आपके हाड़ौती, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मिलान वाला क्वेश्चन है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, ध्यान में रखना, श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दूध से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। और आपकी जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे? आपके मत्स्य से है। और दोस्तों, आपका जो पीली क्रांति है उसका संबंध आपका तिलहन से है। और जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया, आप मिलान अच्छे से कर लेना। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, दूध का मूल्य इसमें उपस्थित की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है? यानी कि जो आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा दोस्तों आपके वसा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, केसिन सकल दूध प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? यानी कि जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 80 और 83%, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरे चारा का चयन कीजिए, यानी कि जो हरा चारा कौन सा है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका है आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बरसीम, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान के मारू राय का मूलतः है, यानी कि जो राजस्थान के जो मारू राय का जो मूलतः है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऊंट के चरवाहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपके जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह है, गाँव में पाए जाते हैं, यानी कि जो बंजारों का एक जो चरवाहों का जो समूह है वो मतलब कहाँ पे पाया जाता है, कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो पाए जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशु चराने के लिए बाहर जाते हैं? यानी कि जो रायका जाति के जो लोग हैं वो पशु चराने के लिए कौन से महीने में बाहर जाते हैं? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जून के महीने में बाहर जाते हैं। दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना किलोमीटर है? यानी कि जो 11 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा 201, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? यानी कि जो 12 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों ओडिशा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान का लिंगानुपात आपके 928 कितना है? 928 है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि 926। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, एनएलडी इंडिया राइट लिमिटेड अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़े बिजली परियोजना को हासिल किया है? यानी कि जो आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों, आपके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति चॉइस कहाँ किया गया, मतलब किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये किया गया था आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पोखरण में किया गया था, यानी कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, आपके जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान में रखना, ये कल वाली शिफ्ट में भी आया था, यानी कि दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली सिर्फ बैठक कहाँ पे की गई थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये की गई थी आपके उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कोरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यानी कि जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके रश्मि कुमारी ने जीता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपका जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, यानी कि जो 18 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर कहाँ पे पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो बंगाल जो टाइगर है वो आपके डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरकारी और निजी व्यक्तित्व अथवा समुदायों से संबंधित वन और एकीकृत भूमि कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 19 का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वर्गीकृत वन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 20 नंबर का है, यानी कि जो मैथ का जो क्वेश्चन है, 9 क्रमांकित संख्या जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है का औसत 18 है, इनसे पहले 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि जो 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, 9, 5, 7, 16, 10 और तथा 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि जो औसत से आपके क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो सीता माता अभयारण्य वो आपके चित्तौड़गढ़ में है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि जो 23 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए। दोस्तों आपकी जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 24 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, समाकलन के लिए भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई। यानी कि राजस्व है, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। यानी कि जो आपका जो 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवंबर 1949। यानी कि 24 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1949। दोस्तों आपके जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था। यानी कि मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 25 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, मध्यकाल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किस काल में लिखा गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1450 से 1650 तक, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है। यानी कि जो उत्तरी मेवाड़ है उसमें भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है। यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सी हो जाएगा, यानी कि हमसिडो। दोस्तों आपके जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ढोल नृत्य आपके जालौर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। दोस्तों ध्यान में रखना, ये कल वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था। यानी कि जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तमाशा। दोस्तों आपका जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। यानी कि भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की गाय कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके साहिवाल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, बछड़े को जन्म देने के एक सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने का से गाय के निम्नलिखित रोग को बचाव होता है। यानी कि बछड़े को जन्म देने से एक सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय को कौन से रोग से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो ये 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके मिल्क फीवर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु धातु का एक गुण नहीं है। यानी कि जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि अधिकांश धातु के गलनांक कम होते हैं। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर का, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या दिखाई देता है। यानी कि जो 34 नंबर का क्वेश्चन आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, विलयन रंगहीन हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, धातु के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यानी कि जो 35 का जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधातु उष्मा और विद्युत की सुचालक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वनों से संबंधित है, यानी कि राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश वनों की विशेषता है। यानी कि आपके जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके ये पहला आपके ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल पथरीला एवं कठोर होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है।
और आपके जो बी यानी कि बी आपका राइट है, वो सी आपका गलत है और डी आपका सही है। तो दोस्तों मैंने बता दिया, आप मिलान वगैरह अच्छे से कर लेना। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, यानी कि जो सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलान कीजिए। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 39 का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो दोस्तों आपके जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, 38 नंबर का जो क्वेश्चन आपके अन्ना सागर झील, ये मतलब अन्ना सागर झील किस जिले में है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अन्ना सागर आपके मिलेगी आपको अजमेर जिले में मिलती है, ताल छापर आपके चूरू में मिलती है, और जो सरदार समंद ये कहाँ पे मिलती है दोस्तों, और टोरडी सागर ये टोंक में मिलती है, और ये आपको अजमेर में मिलती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 38 नंबर का, यानी कि जो 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपके पहले में आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए कि जिनकी परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख होती है, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत बनते हैं। दोस्तों आपका जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाए गए उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 40 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि 60 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर यदि दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनाए वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यानी कि जो 41 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण जिनकी बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तन की भांति कार्य करता है तो वह कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों आपके जो अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं? यानी कि जो दांतों पे जो सोने की चैन मतलब परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं चूंप बोलते हैं, कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, फड़ के वाचक कौन होते हैं? यानी कि फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, फड़ के वाचन करते हैं बोप्पे, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को हमें गिरिदुर्ग बोलते हैं, कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? यानी रक्त का कार्य कौन सा नहीं है? यानी कि जो आपके ये जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन उत्पादन होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 47 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमाशय के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल में होता है, यानी कि 48 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल में होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो है 49 नंबर का, डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर पाँव का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपके, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? यानी कि जो तराइन का जो पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, तराइन का जो दूसरा युद्ध तो वो लड़ा गया था 1192 में, और जो तराइन का जो पहला युद्ध है वो लड़ा गया था 1191 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।